नमस्कार सभी को। जैसा कि आज पता है कि आज मीटिंग होने जा रही है, एक सजेशन के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सारी पार्टी एक कॉन्सेंसस के थ्रू, सर्वसम्मति के थ्रू एक प्रपोजल दीजिए। तो मेरा इतना ही मानना है, सरकार 67,867 में कट ऑफ 67.11 आरक्षित की थी और 66-73 ओबीसी की थी। 0.38 के अंतर में सरकार ने मात्र 2640 के आसपास सीटें दी, जबकि 18,598 सीटें मिलनी चाहिए थी। उस हिसाब से 15,598 सीटों का घोटाला हुआ है और एससी का 3-4 हज़ार सीट का कुल लमसम 19,000 के आसपास। ठीक है, तो सरकार जो हमारा जो मुख्य पहला पॉइंट जो रहे, सरकार मूल चयन सूची जारी करे, कैटेगरी सब कैटेगरी गुणांक सेलेक्टेड इन कैटेगरी, ये पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि ये भर्ती होती है उसमें एक लिस्ट जारी होती है, उसमें सारी चीज़ें ये पब्लिक डोमेन में सरकार को देनी होती है। कौन सा बच्चे के कितने अंक थे, कौन सा बच्चा यूआर में ओवरलैप किया, कौन सा बच्चा कैटेगरी में 27% मिला कि नहीं मिला। तो हमको यूआर के अलावा 27% सीट हमारी 18,598 सीटें मिलती हैं, वो लिस्ट पूरी चाहिए, मूल चयन सूची। और उस जब भी पता चलेगा कि घोटाला कितनी सीट का है, तो सरकार ये जब जारी करेगी तभी पता चलेगा अवैध लोग कितने नौकरी कर रहे हैं सामान्य श्रेणी के। उन लोगों या तो बाहर किया जाए, या जैसे घोटाला 12,000 का निकलता है तो 12,000 अवैध जनरल बाहर निकलने चाहिए। हमारे यहाँ से 18-19 का घोटाला है, हमने जो दावा किया है अब तक। अब सरकार लेकर आती है, पता चलेगा कितनी सीट का घोटाला है, तो घोटाला जानना हमारा राइट है। मूल चयन सूची सरकार को दिखानी पड़ेगी और हमारा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम कोर्ट से ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से। तो पहला प्रेयर यही है कि आप मूल चयन सूची जारी करो। दूसरा, और अवैधों को बाहर करते हुए जो डबल बेंच का जो आदेश था, डीबी का जो आदेश था कि आप 1994 रूल 36 के हिसाब से एक लिस्ट बनाइए और जो बच्चे ओवरलैप करने चाहिए वो सब ओवरलैप होने चाहिए। उसके बाद ओबीसी सीट में 27% मिलना चाहिए और एससी सीट को 21%। अब दूसरा पॉइंट है, अगर सरकार इस सब चीज़ों में, इस प्रोसेस में, क्योंकि भर्ती पूरी हो चुकी, लोग नौकरी कर रहे हैं 5 साल से, वो गलत तरीके से सरकार उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही है, तो इतनी सी बात है, कोर्ट में जितने बच्चे हैं वो हमारे सब बच्चों को एडजस्ट किया जाए, जो लीगल प्रॉपर चैनल से जुड़े हैं, सबको सिंगल बेंच डबल बेंच वालों को, और ये मुद्दा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। और जो मुझे लगता है सारी टीमों को इस पॉइंट पे एग्री करना चाहिए। सब लोग जो अपने अधिकारों के लिए सजग था, जो अपनी नौकरी के प्रति सजग था, वो सारे लोग जुड़े हुए हैं कोर्ट में, और कोर्ट में अपनी उनकी बातें रखी गई हैं। जब कोर्ट में बंदा जो नहीं जुड़ेगा, घर बैठा है, उनको आप कैसे, किस बेस पर आप उनको नौकरी दोगे? तो दो ही चीजें हैं, मूल चयन सूची जिससे घोटाला पता चले, अवैध बाहर जाएं। दूसरी बात, अगर सरकार ये प्रोसेस में सक्षम नहीं है तो दूसरा पॉइंट, जितने भी कोर्ट याची हैं, 12,000 में मामला खत्म हो जाए। सरकार 10,000 तो वैसे ही दे रही है, 9-10 हज़ार के आसपास। तो 12,000 में अगर कोर्ट याची सारे कंक्लूड हो रहे हैं, जो सिंगल बेंच डबल बेंच में हैं, तो ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। न बीएड के लिए कोई दिक्कत आएगी, न ही कोई अवैध जो नौकरी करे उनका भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ना कोई घोटाला सामने आएगा, सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सैलरी उसको लिस्ट दोबारा से नहीं बनानी पड़ेगी। जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन की जो दिक्कत हो रही, वो दोबारा से दिक्कत होगी अगर लिस्ट बनेगी तो ये सबसे बेहतर विकल्प है। मूल चयन सूची पर जाइए। दूसरा, जो बच्चे कोर्ट में जितने बच्चे हैं उनको कंक्लूड करवाइए, क्योंकि बिगर घोटाला के आप जितने भी तर्क दे रहे हैं, 6800 वाले लोग हैं कि घोटाला इतनी सीट का है, कैसे मान लें? आपने देखा मूल चयन सूची, सरकार ने जारी करी मूल चयन सूची। जब मूल चयन सूची जारी नहीं करी, आप किस बेस पर कह सकते हो? हमने भी डाटा पर वर्क किया है, ठीक है, तुमसे ज्यादा बेहतर नॉलेज है हर चीज में, और ये हमारी बदौलती चीजें दी गई हैं। कोर्ट में भी आया, आयोग में भी लोगों ने वर्क किया, एक टीम थी, सब उसमें सारे लोग थे। तो हम जब ये बात नहीं कह पा रहे, सिंपल सी बात है, जब सरकार जब तक अपना ऑफिशियली मूल चयन सूची नहीं देगी, हम कैसे मान लें घोटाला कितनी सीट का है? सरकार ने अब तक पहले काउंटर एफिडेविट में स्टार्टिंग में जो लोहा सिंह पटेल 90-50 वाली जो ये याचिका थी, उसमें साफ साफ बोला था कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, ये सारा चीज काल्पनिक है, इनके एजम्पशन काल्पनिक है। जब हमारे पास डाटा है, हमने लगाया कोर्ट में, उसकी पूरी याचिका को दोबारा से उसको चेक, मतलब एडिट करके, क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री फाइल करी, तो फिर वो चीज़ें कोर्ट ने उस चीज़ को माना और हमने उसके साथ एविडेंस भी लगाई। ये सब राजन राय की बेंच में ऑर्डर भी आया था कि इन बच्चों का इतना दावा है, इनके वकील का ये दावा है, उन्होंने उसको कोर्ट ऑर्डर में लिखा भी है। आप जाके देख सकते हो, मैं कोई हवा बातें नहीं कर रहा, आप जाके खुद देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद सरकार ने जब
चुनाव था विधानसभा का 2022 का, उन्होंने एक लिस्ट जारी करी 6800 का, और विसंगति थोड़ी बहुत मानी। 18,000 का घोटाला है, विसंगति 6800 की मान रहे हैं, और वो भी बगैर मूल चेंज स्विच जारी करे। हम कैसे मान ले वो लिस्ट सही है? उसके बाद अगले दिन या उसी दिन 70,000 का भी नोटिस आया कि ओबीसी एससी को मिलनी चाहिए। अब ये लोग 83 को सीट का लेकर आ रहे हैं। तो रोज इनकी कट ऑफ चेंज हो रही है, रोज इनकी सीटें चेंज हो रही है ना, तो क्यों ना पहले मूल चेंज सूची जारी कर दें, जिससे घोटाला ही कम पता चल जाए। और डेली इनकी कट ऑफ चेंज होती रहती है। ये तो ऐसे तो कोई केस वगैरह का कोई मतलब है नहीं। हम केवल लीगल ग्राउंड पर लड़ रहे हैं। महेंद्र पाल उत्तर प्रदेश का जो याचिका है, आप उसको रीड कर सकते हो। वो केवल और केवल ऑथेंटिक प्रेयर है। मूल चयन सूची, ओबीसी में इन लोगों ने 26 लोगों को नौकरी दी, 3.86% रिजर्वेशन मिला। अगर कहते हैं ये गलत है, 6800 वालों को मैं दावा कर रहा हूँ गलत है, तो मूल चयन सूची जारी करवा दीजिए। हम मान लेंगे 6800 का घोटाला है, 8200 का घोटाला है। घोटाला तो पहले क्लियर हो। ठीक है भाइयों, ये 2 ही पॉइंट है हमारे। ये सब चीजें आप कंक्लूड करिए, और इस पे जाओगे तो सरकार को झुका लोगे, और सरकार झुकेगी। कोई ऑप्शन नहीं सरकार के पास, मजबूरी उसकी देना। क्योंकि अगर 15,000 का घोटाला है, 18,000 का घोटाला है, या जितना भी मर्जी घोटाला है, 10,000 का ही मान लो, तो उनको उससे तो घोटाला कंप्लीट होगा 10,000 से। तो 10,000 सीटें और देनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। ठीक है, 20,000 सीटें हो गई, सीधी सीधी बात। अगर सरकार कहती 20,000 सीटें इतनी बहुत ज्यादा हो गई, तो कोर्ट में जितने बच्चे हैं 10-12,000 बच्चे, उनको शामिल करके मुद्दा खत्म किया जाए, और सारे विवाद खत्म हो जाएंगे यहीं पे। तो ठीक है भाई, नमस्कार सभी लोगों को, थैंक यू मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए।